Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our part 2 of Constitution of India. पार्ट 1 में हमने ये देखा कि भारत के जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट मिशन या ये सब चीजें हमने पार्ट 1 में पढ़ी हैं। आप उसका लिंक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में वहां पे दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू रखेंगे आगे। तो हम थे इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट होती है टेम्परेरी गवर्नमेंट। जब देश 1947 में आजाद हुआ था उस टाइम से लेके 1951 के बीच में, क्योंकि 1951 में पहली बार इलेक्शन हुए थे तो लोकसभा के, तो 1947 से लेके 1951 के बीच में एक इंटरिम गवर्नमेंट भारत के अंदर चल रही थी। मींस टेम्परेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम टेम्परेरी भी कह सकते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड ऑन 2 सितंबर 1946 को ये बनी। चेयरमैन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कौन थे चेयरमैन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम या फिर एसएससी के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन, यू हैव टू रिमेंबर हिज नेम। ही वाज द चेयरमैन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एंड डिप्टी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बाद में ये भारत के जब पहले लोकसभा इलेक्शन हुए फिर प्रधानमंत्री भी बने। टोटल मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमने ये पीछे भी पढ़ा था, 389 टोटल मेंबर्स थे, 296 ब्रिटिश इंडियन थे और 93 प्रिंसली स्टेट से थे। हैदराबाद वाज नॉट पार्टिसिपेटेड इन गवर्नमेंट असेंबली, हैदराबाद ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाद में जब हम हैदराबाद के यहाँ फोर्सेस भेजी थी भारत सरकार ने, फिर हैदराबाद के निजाम ने संधि कर ली थी, फिर हैदराबाद भी भारत में मिल गया था। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। 10 लाख पॉपुलेशन होती है 1 मेंबर पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की उस वक्त। और आज एक लोकसभा सीट कितने पे है? 7.5 लाख पॉपुलेशन पे, आप ये भी याद रखिएगा। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट मेथड से चुने जाते थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कब? 6 दिसंबर 1946 को, 6-1946। फर्स्ट मीटिंग होती है 3 डेज बाद, 19-1946। और 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक हमें 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज लगे अपना संविधान बनाने में। याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अपॉइंटेड एज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये थे टेम्परेरी चेयरमैन। और अगर आपसे कहीं पे भी परमानेंट चेयरमैन पूछे तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। देखो, अब 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर, ऑन 11 डेक 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज द परमानेंट चेयरमैन। परमानेंट चेयरमैन कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी। और अगर आपसे टेम्पररी चेयरमैन पूछे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का तो आप क्या बताएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो परमानेंट चेयरमैन H.C. मुखर्जी अपॉइंटेड एज डिप्टी चेयरमैन, और डिप्टी चेयरमैन कौन बने? H.C. मुखर्जी। टोटल ड्यूरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्ले, कितना टाइम लगा? 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। और तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। बिकॉज अब कई बार क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी ही क्यों चुनी मतलब तारीख। बिकॉज ऑन 26 जनवरी 1930 was celebrated on the first Independence Day by कांग्रेस पार्टी, जो कब बनी थी? 1885 में। लीगल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? B.N. राव। आपको इनका नाम भी याद रखना है। दीज आर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यू हैव टू रिमेंबर ऑल। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। बिकॉज ऑफ ही, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इस वजह से उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नाम भी याद रखिएगा कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कंपटीशन में ये क्वेश्चन भी पूछता है। लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को लास्ट सिटिंग थी। और इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ते हैं भारत की संसद, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जिक्र कौन से आर्टिकल में? भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में। आपका पहला क्वेश्चन,
पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति जी के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81। यू हैव टू रिमेंबर दिस। जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की आर्टिकल 79 और स्टेट लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 168 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी तीन चीज होती है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के सिर्फ 5 राज्यों में अवेलेबल है, 5 या 6 में है, वो आप देख लीजिएगा किन में है। हर के 28 राज्यों में अवेलेबल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब सभी के सब में नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और गवर्नर के बारे में आर्टिकल 153, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आर्टिकल 169, इसको अपर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है, विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली में आर्टिकल 170, दीज आर इंक्लूडेड इन दीज आर्टिकल्स। लुक, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज सेम। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक पॉइंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज सेम एज राज्यसभा बट इन स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एज लोकसभा। और राज्य के अंदर अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लोकसभा की तरह। गवर्नर वर्क्स एज रिप्रेजेंटेटिव। देखिए सेंटर के लेवल पे अगर देखोगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और स्टेट के अंदर देखोगे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर। तो आपको ये याद रखना है। और याद रखना गवर्नर की अपॉइंटमेंट भारत के महामहिम यानी राष्ट्रपति जी करते हैं। अब पढ़ते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में। राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, क्योंकि यहाँ जो राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर होते हैं 250 और लोकसभा के अंदर 550। अब आप कहेंगे ये तो 552 है, पर याद रखिएगा एंग्लो इंडियंस की सीट अब हटा दी गई है, जो रिजर्वेशन था, जो राष्ट्रपति जी चुनते थे 2 सीट। राज्यसभा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, लोकसभा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेटेड होके आते हैं और लोकसभा में मेंबर जनता के द्वारा चुने जाते हैं, आपको ये याद रखना है। राज्यसभा वाज स्टैब्लिश्ड ऑन 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा बनी पहली, और लोकसभा कब बनी हमारी 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की फर्स्ट सीटिंग हुई हाउस की, मतलब बोथ दी हाउस की 13 मई 1952 को, ठीक है, बोथ दी हाउस। देखो ज्वाइंट सीटिंग भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, दोनों हाउस जिसमें एक साथ बैठते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये आप याद रखिएगा, कंपटीशन का क्वेश्चन। और जो चेयरमैन ऑफ लोकसभा होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पीकर, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। राज्यसभा के सभापति को हम बोलते हैं चेयरमैन और लोकसभा के सभापति को हम क्या बोलते हैं, स्पीकर। फर्स्ट चेयरमैन राज्यसभा के कौन थे, एस राधाकृष्णन जी थे। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, जीवी मावलंकर, ठीक है। और एस राधाकृष्णन जी पहले वो व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न भी मिला है। राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस वेयर एज लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 30 ईयर्स एज है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 25 ईयर एज होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट की दोनों जगह पे कोई भी दरकरार नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी भी उम्र का मैक्सिमम ली हो सकता है, पर वो मिनिमम 25 का हो फॉर लोकसभा, 30 फॉर राज्यसभा। राज्यसभा इज नोन एज सेकंड हाउस बिकॉज इट्स मेंबर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर बाय इनडायरेक्ट मेथड से चुने जाते हैं। लोकसभा इज नोन एज हाउस बिकॉज फर्स्ट हाउस बिकॉज इट्स मेंबर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट मेथड, क्योंकि जनता सीधे वोट डालती है ना सांसदों के इलेक्शन में। राज्यसभा इज नोन एज परमानेंट हाउस बिकॉज इट इज नेवर डिसॉल्व, इसको भंग नहीं किया जा सकता और इसका टाइम पीरियड 6 ईयर का होता है और 1/3 मेंबर इसके हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा इज नोन एज टेम्परेरी हाउस बिकॉज इट्स टाइम पीरियड इज 5 ईयर, राज्यसभा का 6 ईयर। इट कैन बी डिसॉल्व, लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है बाय टाइम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट विद द सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जब उनको सजेस्ट करेंगे। मैक्सिमम मेंबर इन राज्यसभा इज 250, मैक्सिमम मेंबर इन लोकसभा इज 552, पर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, याद रखिएगा ये अब 550 है। 250 के अंदर कैसे है, 238 238 तो राज्यों से नॉमिनेट होके आते हैं, मतलब इलेक्ट होके आते हैं, और 12 मेंबर को प्रेसिडेंट चुनते हैं। ये आपका कंपटीशन का एक और क्वेश्चन, ठीक है। और
238 का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो 234 स्टेट से और यूटी से आते हैं हमारे 4, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1। अगर हम इलेक्टेड की बात करें इसमें लोकसभा में तो 550 इलेक्टेड होते हैं, 2 नॉमिनेटेड होते थे शब्द याद रखिएगा। और कौन नॉमिनेटेड करता था उनको? भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 331। पर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत अब इसको क्या करा है, अब ये 2 जो रिजर्वेशन होता था इनके लिए वो अब नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और 550 जो होते हैं उनका कैसे बटा हुआ है? 530 स्टेट से और 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, जिसमें दिल्ली से 7 आते हैं और अदर यूटी से 13 आते हैं। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम की बात करें राज्यसभा में की सीटें सबसे ज्यादा कहाँ है तो यूपी के अंदर 31, एमएच महाराष्ट्र के अंदर 19, टीएन तेलंगाना के अंदर तमिलनाडु के अंदर 18 और डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल के अंदर 16। और मिनिमम की बात करें तो गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में एक सीट है राज्यसभा की। और अगर हम लोकसभा की बात करें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40 एंड तमिलनाडु 39। और मिनिमम की बात करें सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1। ये है लोकसभा की सीट का कंपोजिशन। सीट्स इन लोकसभा डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। ठीक है, और याद रखिएगा ये वाला सेंसस 2020 तक, मतलब कि ये जो सीटों का कंट्रीब्यूशन है 7.5 लाख की पॉपुलेशन वाला, जो ये 2026 तक वैलिड है। और एक चीज और याद रखिएगा आप कि ये जो भारत में पहली बार सेंसस हुए थे वो 1881 में हुए थे, और किसने कराए थे? लॉर्ड मियो ने। इसको कोई देख के हमारे को वो क्वेश्चन भी याद आया है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे हम सर्विसेज। तो देखो सर्विसेज कैसी होती है, नौकरियां, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज के अंदर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्क और वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और सैलरी भी कहां से मिलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे ही डिसाइड होती है। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट, वर्क एंड वेजेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड सैलरी इज आल्सो डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब आईएएस या यूपीएससी, ये सब जो है, यूपीएससी के मामले में राज्यसभा को ज्यादा पावर है, ये भी आप याद रखिएगा। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वेजेस एंड वर्क फॉर स्टेट गवर्नमेंट, और सैलरी भी इनको कौन देती है? स्टेट गवर्नमेंट। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम, याद रखिएगा ऑल इंडिया सर्विसेज में अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, वेजेस और सैलरी कौन देगी? हम उसको, ऑफिसर को, स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा की जो स्पेशल पावर्स है वो आर्टिकल 74 में बताई गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, या इंडिपेंडेंट मिनिस्टर भी हम जिसको कह देते हैं। 3 तरह के मंत्री होते हैं, आप ये याद रखिएगा। और जितना भी कंपोजिशन है हाउस का, मान लो लोकसभा का है तो उसका 15% ही टोटल ऑफ नंबर ऑफ सीट्स का आप मिनिस्टर्स बना सकते हैं लोकसभा के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है। बजट आर्टिकल, बजट के बारे में आर्टिकल 112, और फाइनेंशियल बिल के बारे में आर्टिकल 117। अब जो ये प्रेसिडेंट वाला पोर्शन है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज वाली सेशन भी अच्छा लगा होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी पॉइंट और क्लियर करना चाहते हैं या कोई अपडेशन चाहते हैं इस पॉइंट्स में किसी में भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। स्वस्थ रहिए। और देखिए अब ये हमारा एक नया ही सेशन चल रहा है लगभग, क्योंकि इंडियन पॉलिटी की बहुत डिमांड थी। इसके बाद हम हिस्ट्री का भी एक सेशन शुरू करेंगे, ताकि बच्चों को हिस्ट्री के बारे में भी, भारत का इतिहास, मेडिवल, एंशियंट एंड मॉडर्न, तीनों हम उसमें पढ़ा सकें बच्चों को। तो देखिए बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपसे, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल अभी नया है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही। बस थोड़ा और मेहनत कीजिएगा इस चैनल पर, ताकि हम और अच्छे से ग्रो कर सके और आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियोस बनाते रहें। क्योंकि देखिए जब हम मेहनत करते हैं और मोटिवेशन भी मिलता है, जब हमें दिखता है कि हाँ भाई हमारी मेहनत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।